हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यह हमारी क्लास किस चीज़ की है? ईवीएस की है। ठीक है, आप लोग जितना हो सके वीडियो को क्या कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यूपी टेट वालों के लिए, यूपी टेट, सी टेट, सी टेट और सुपर टेट वालों के लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, ईवीएस तो जिस जिस एग्ज़ाम में आता है सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्लास को क्या किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। आप लोग कम से कम एक लोग अगर 5 लोगों को भी शेयर करेंगे तब भी हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, आप ही लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए हमको जो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ज़्यादा मैं बातें नहीं करता हूँ, ठीक, सिर्फ पढ़ाने पे ज़्यादा हम लोग का क्या होता चाहिए, फोकस होना चाहिए। तो कह रहा वायरस संक्रमण से होने वाला कौन सा रोग है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, वायरस से होने वाला कौन सा रोग है। तो टाइफाइड जी नहीं, कॉलरा बिल्कुल नहीं, तो मलेरिया नहीं, तो हमारा कौन सा, जुकाम हमारा जो होता है। अगर आप देखे होंगे, आप क्लास या फिर आप पार्टनर के साथ रहते होंगे, तो अगर आपके पार्टनर को जुकाम हुआ तो आपको भी 100% जुकाम होना है। तो आप यहाँ से भी अपना एक दिमाग में क्या फिट कर सकते हैं कि जुकाम क्या है, एक वायरस संक्रमण होने वाला क्या है, रोग है। तो जुकाम हमारा क्या होता है, वायरस से होता है। टाइफाइड, कॉलरा और मलेरिया हमारे क्या हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं। इस चीज़ को आप लोग बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उसका क्वेश्चन कट गया है तो इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताइए, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अधिवृक्क ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है या यकृत है। बताइए कौन सी है। तो यकृत सबसे बड़ी है। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को कौन सी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय क्या होती है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि को क्या, लड़ो लड़ो और भागो ग्रंथि के नाम से भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वृक्क में यह ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, तो इसका राइट आंसर डी पार्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कौन सी बीमारी दूषित जल के पीने से होती है। बताइए, दूषित जल के, एड्स क्या होता है, यह हमारा वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। ठीक है, वायरस से होता है। ठीक, टाइफाइड क्या होता है, जल, अगर जल हमारा क्या है, दूषित है तो उससे हमारी कौन सी बीमारी होती है, तो टाइफाइड हमारा क्या, जीवाणु जनित रोग होता है। उसमें क्या बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिससे हमारी क्या होता है, टाइफाइड होता है। ठीक है, टाइफाइड होता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा भारत में थारू जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं। तो भारत की जो थारू जनजातियाँ हैं वह उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में क्या करती हैं, निवास करती हैं। ठीक है, उत्तराखंड जो है 2000 में यूपी से क्या होता है, अलग होता है। 2000 में क्या होता है, अलग होकर के एक नया स्टेट बनता है। थार का मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो थार का मरुस्थल हमारा जो है राजस्थान में पाया जाता है, जो क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, थार का मरुस्थल है। इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे। झारखंड के बारे में बताइए, तो यहाँ पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है, मुंडा जनजाति पाई जाती है। ठीक, कौन सी, मुंडा जनजाति पाई जाती है। यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं। कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं। कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं। और यहीं की जो है क्या थी, राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे क्या राष्ट्रपति बनी हैं। ठीक है, कौन सी जनजाति से वो आती हैं, तो संथाल जनजाति से आती हैं। किस किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो उड़ीसा राज्य से वो क्या करती है, बिलोंग करती हैं। पहले क्या थी, टीचर थी। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे आप जो है, नींबू के रस में पीएच का अनुमान कितना होता है। तो नींबू का रस जो है क्या होता है, अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। तो अम्लीय जो पीएच स्केल होती है, जो हमारी एक पीएच स्केल होती है, यहाँ पे 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। इधर इससे अधिक जो होता है वो क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक, क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, और जो इस साइड होता है उसको क्या कहते हैं, अम्लीय कहते हैं। ठीक है, अम्लीय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा, 7 से कम। तो नींबू का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, आगे आ जाइए, चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एंजाइम होते हैं। तो एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम हमारे क्या होते हैं, एक तरह के क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, एक तरह के क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 8th क्या करा, मानव रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण होता है।
तो यह इसमें कौन सा पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है मानव का रक्त क्या होता है, लाल होता है। इसमें कितनी हमारे जो मानव रक्त जो ब्लड्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, एक आरबीसी होती है, एक डब्ल्यूबीसी होती है, एक हमारी क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी की 4 से 5 दिन होता है, 4 से 5 दिन होता है। ठीक है, ठीक, यह प्रतिरक्षा तंत्र हमारी होती है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक, वाइट ब्लड कॉर्पल्स उसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा, मानव आँख के निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस तरह के लेंस का यूज किया जाता है। सही अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, सही उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस तरह को दूर करने के लिए हम लोग कौन सा अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, किस लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, किस, और जो हमें दूर दृष्टि दोष होता है, जब दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से, दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में हम कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मिनी माता रोग, जो हमें मिनी माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो अधिक मात्रा में कैंडेनियम, आर्सेनिक, पारा। तो पारा, जो मछलियाँ ज़्यादा पारे को खाती हैं तो उनसे उनको हमें खाने से जो है कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, मिनी माता रोग होता है। ठीक है, मरकरी को खाने से। चलिए आगे आ जाइए। चेचक के लिए टीके का वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था। चेचक क्या होता है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, चेचक को, तो इसको कौन थे, सर फेडरिक ग्रांट वेंटिंग ने, बिल्कुल नहीं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक के टीके की खोज किया था। ठीक है, चेचक के टीके की खोज कौन किया था, एडवर्ड जेनर साहब ने। ठीक है, तो सी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 12, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। इसका देखिए यहाँ पे हो गया गलती से। ठीक है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, बागवानी से नहीं, बिल्कुल गलत। महिलाओं के सशक्तिकरण से, बिल्कुल नहीं। मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण क्षेत्र से संबंधित हमारी गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति को झींगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुलाबी क्रांति, झींगा उत्पादन। ठीक है, झींगा उत्पादन गुलाबी क्रांति के नाम से जानी जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल क्या, आम है। ठीक है, आम इसका राष्ट्रीय फल है। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14वां बताइए क्या करा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 14 करा, कामाख्या मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बताइए, कामाख्या मंदिर कर्नाटक राज्य में है, केरल राज्य में है, असम में है। तो हमारा कहाँ पे है, असम में है। ठीक, कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, यहाँ पे यहीं पे क्या लगता है, अम्बुबाची मेला भी लगता है। कौन सा, वाची मेला भी हमारा कहाँ पे लगता है, कामाख्या मंदिर में ही लगता है। ठीक है, यहाँ पे योनि की पूजा होती है। किसकी होती है, योनि की पूजा होती है। ठीक है, असम में। ठीक है, यहीं पे बिहू हमारा यहाँ का क्या लोक नृत्य है। ठीक है, रंगोली बिहू हो गया, ये सभी हमारे यहीं पे। हमारी ब्रह्मपुत्रा क्या नदी भी हमारे यहीं पे सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसको बोलो माजली नदी द्वीप भी हमारा असम में ही स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान हमारा कहाँ पे, गोवा राज्य में है। ठीक है, गोवा राज्य में। यहाँ की भाषा लैंग्वेज भी पूछता है, गोवा की लैंग्वेज कौन सी है, तो कोंकणी है। कैसी है, कोंकणी है। ठीक है, लैंग्वेज कौन सी है, कोंकणी है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज है, कोंकणी है। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल समान सिविल संहिता अनुच्छेद किस आर्टिकल में, 44 में अनुच्छेद, तो कहाँ पे लागू है, गोवा राज्य में। दूसरा कौन सा राज्य बना है जहाँ इसको लागू करने की बात की जा रही है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, कौन सा, उत्तराखंड है। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में बताइए। तो यह हमारा किसका, मूंगा द्वीप पर स्थित है। मूंगा द्वीप पर स्थित है हमारा लक्षद्वीप। इसमें कितने द्वीप हैं, तो 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं, 36 द्वीपों से मिल करके हमारा क्या लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है। सारी चीज़ें A to Z एकदम आप एकदम रट डालिए जो है। ठीक है, अच्छे नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का, ज्वर नियंत्रक में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन है, तो ब्रेफेन है, ब्रूफेन है, या फिर विर कॉम्प्लेक्स है, पैरासीटामॉल है, या लीव 52 है। तो हमारा क्या पैरासीटामॉल है। ठीक है, ज्वर को नियंत्रित करने के लिए हम लोग क्या पैरासीटामॉल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन आप कौन सा बताएंगे, 57 बताइए। 57 क्या करा है कि पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। बताइए कौन से हैं, जो साइटोसिन,
जिबरेलिन, ऑक्सिन या इथाइलिन। तो हमारा क्या, इथाइलिन बिल्कुल राइट आंसर है। इथाइलिन हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, प्लेग है, बताइए जो हमारा प्लेग होता है, प्लेग क्या है बताइए, जीवाणु जनित रोग है या कवक है या क्या है। प्लेग तो हमारा क्या है, एक जीवाणु जनित क्या है, बीमारी है, जीवाणुओं से होने वाली बीमारी है, ठीक है, प्लेग। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, बताइए क्या है। वायरस के अजैविक, यह प्रजनन नहीं कर पाता है, गलत बात है। इसमें प्रोटीन नहीं हो पाए जाते हैं, ये भी गलत बात है। इसमें वंशानुकृत सामग्री नहीं पाई जाती। इसमें जो क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसको जो क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यही हमारा क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो रिक्तिकाएँ, लवक, सेल्यूलोस, तो ये सभी हमारे क्या होती हैं, पादप कोशिका में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन तारकाय जो होता है जंतु कोशिका में क्या होता है, उपस्थित, तो कोशिका में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, बताइए। तो ये हमारे क्या, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे, फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे जो होंगे हमारे क्या होंगे, दूर दूर क्या होंगे, प्रसारित होंगे। नेक्स्ट चलें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, ठीक है। चलिए बताइए, इंसुलिन क्या रासायनिक प्राकृतिक है। जो इंसुलिन है वो हमारा, उसका रासायनिक प्राकृतिक क्या है, विटामिन है, प्रोटीन है, वसा है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट नहीं, सॉरी, क्या है, प्रोटीन होता है, ठीक है। इंसुलिन की जो रासायनिक प्राकृतिक क्या होती है, प्रोटीन होती है, क्या होती है, प्रोटीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप 23 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर, एक कोश की सूक्ष्म जीव है तो क्या है, पैरामीशियम है, क्या है इसमें, पैरामीशियम है। जीवाणु भी नहीं है, साइपोरो गायरा भी नहीं है, हाइड्रा भी नहीं है, तो हमारा क्या बचा, पैरामीशियम हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। पैरामीशियम हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए 2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, बस बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। बताइए, प्रोटीन अणुओं की इकाई होती है तो अमीनो अम्ल की, किसकी होती है, अमीनो अम्ल की। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है, अमीनो अम्ल की होती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, चलिए आ जाइए आज का लास्ट क्वेश्चन, बताइए ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, बताइए। ग्लूकोज किसका एक क्या है, प्रकार है, बताएंगे आप लोग। ग्लूकोज किसका एक क्या है, प्रकार है, बताइए। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो ग्लूकोज हमारा जो है किसका एक प्रकार है, बताइए फटाफट। ग्लूकोज किसका एक प्रकार है, तो हमारा हेक्सोस शर्करा का, किसका, हेक्सोस शर्करा का। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप बताएंगे। 25 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए। मुझको लगता है क्वेश्चन ये वाला जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग किए हैं, तो आप लोग इसको जो है रिवीजन के तौर पे ले लीजिएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट शायद हम लोग कर चुके हैं, मैं कराने बैठा है, टाइप करके आगे आया तो मैं सोचा करा दूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।